नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मानव शरीर से जुड़े कुछ रोचक मिथकों की। जी हां, आपने सही सुना। हमारा शरीर अपने आप में एक अद्भुत रहस्य है, लेकिन इसके बारे में भी कई गलतफहमियां और धारणाएं हैं। इस वीडियो में हम ऐसे ही 10 आम मिथकों का पर्दाफाश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये नया सफर और जानते हैं शरीर के बारे में कुछ रोचक और अनसुनी बातें। दोस्तों, आपने कितनी बार सुना है कि इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा ही यूज कर पाता है? सुनने में तो ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन ये सच नहीं है। साइंस इस बात को बिल्कुल नकारता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार हमारा दिमाग हमेशा एक्टिव रहता है, चाहे हम सो रहे हों, जाग रहे हों या कुछ सोच रहे हों। तो अगली बार जब भी आप ये सुने कि आप अपने दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा ही यूज करते हैं, तो इस मिथ को दिमाग से निकाल दीजिए। ये एक और मिथक है जो बहुत पुराना है। कई फिल्मों और कहानियों में भी इसे दिखाया गया है, जिससे ये बात और भी पक्की होती गई है। लेकिन सच तो ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मरने के बाद हमारे शरीर की सारी सेल्स काम करना बंद कर देती है, और इसमें बाल और नाखून की सेल्स भी शामिल हैं। बाल और नाखून को बढ़ने के लिए प्रोटीन और दूसरे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, जो मरने के बाद शरीर को नहीं मिल पाते। तो अगली बार जब आप ये सुने कि मरने के बाद बाल और नाखून बढ़ते रहते हैं, तो इस मिथ को दूर करने में अपना योगदान दें। यह कहना गलत नहीं होगा कि हर मां ने अपने बच्चे को ज्यादा चीनी खाने से रोका होगा, और क्यों ना रोके। आखिर ये तो सब जानते हैं कि चीनी खाने से बच्चे ज्यादा शरारती हो जाते हैं। लेकिन क्या यह बात सच है? इस बारे में कई शोध हुए हैं, और हैरानी की बात है कि ज्यादातर शोधों में यह बात सामने नहीं आई कि चीनी खाने से बच्चों में हाइपर एक्टिविटी बढ़ती है। हाँ, कुछ बच्चों को चीनी से एलर्जी हो सकती है, जिससे उनके व्यवहार में बदलाव आ सकता है, लेकिन यह हर बच्चे के साथ नहीं होता। तो अगर आपका बच्चा भी चीनी खाने के बाद ज्यादा शरारती हो जाता है, तो हो सकता है कि इसके पीछे चीनी न होकर कुछ और कारण हो। ये एक ऐसा मिथक है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। हम सबने बचपन में ये जरूर सुना होगा कि अगर बालों को बार बार कटवाया जाए तो वे ज्यादा घने और मजबूत होते हैं। लेकिन क्या ये बात सच है? दरअसल बालों का घना और मजबूत होना हमारे जीन्स और खाने पर निर्भर करता है, न कि इस बात पर कि हम उन्हें कितनी बार कटवाते हैं। बालों की जड़ें हमारी त्वचा के नीचे होती हैं, और बाल कटवाने से उन जड़ों पर कोई असर नहीं पड़ता। जब हम बाल कटवाते हैं तो उनके सिरे बराबर हो जाते हैं, जिससे वे ज्यादा घने दिखाई देते हैं। लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम है। असल में बालों की मोटाई और संख्या में कोई बदलाव नहीं आता। तो अगर आप भी ये सोचकर अपने या अपने बच्चों के बार बार बाल कटवाते हैं कि इससे वे ज्यादा घने होंगे, तो ये सोचना छोड़ दीजिए। बालों की सेहत के लिए जरूरी है कि आप उन्हें पोषण दें, न कि बार बार कटवाते रहें। ये एक और मिथक है जो उन लोगों में ज्यादा प्रचलित है जो रोज एक्सरसाइज नहीं करते। कई लोगों का मानना है कि अगर वे एक्सरसाइज करना बंद कर देंगे तो उनकी मसल्स फैट में बदल जाएंगी। लेकिन यह बिल्कुल गलत है। मसल्स और फैट दो अलग अलग तरह के टिश्यूज होते हैं, और एक को दूसरे में बदला नहीं जा सकता। जब हम एक्सरसाइज करना बंद कर देते हैं तो मसल्स को पूरी एनर्जी नहीं मिल पाती, और वे धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। इसलिए अगर आप एक्सरसाइज करना बंद कर देते हैं और आपका वेट बार आ चल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी मसल्स फैट में बदल गई है, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में बदलाव करके अपने कैलोरी इनटेक को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। ये एक ऐसा मिथक है जो शायद आपने अपने बचपन से सुना होगा। कितनी बार आपको डांटा गया होगा कि उंगलियां मत चटकाओ, गठिया हो जाएगा। लेकिन क्या ये बात सच है? इस बारे में कई शोध हुए हैं, और ज्यादातर शोधों में ये बात सामने नहीं आई है कि उंगलियां चटकाने से गठिया होता है। गठिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें जोड़ों में सूजन और दर्द होता है। ये बीमारी कई कारणों से हो सकती है, जैसे कि उम्र बढ़ना, चोट लगना, या फिर कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। हालांकि ये जरूर है कि बार बार उंगलियां चटकाने से जोड़ों के लिगामेंट्स ढीले हो सकते हैं, जिससे हाथों की ग्रिप कमजोर हो सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप इस आदत को छोड़ दें। ये एक और आम धारणा है जो खास तौर पर पुरुषों को परेशान करती है। कई लोगों का मानना है कि टोपी पहनने से सिर की त्वचा में हवा नहीं लग पाती, जिससे बाल कमजोर हो जाते हैं और झड़ने लगते हैं। लेकिन क्या यह बात सच है? इस बारे में किए गए स्टडीज में यह बात सामने नहीं आई है कि टोपी पहनने से बाल झड़ते हैं।
बाल झड़ने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि आनुवंशिकता, हार्मोन्स में बदलाव, स्ट्रेस, खराब खान पान या फिर कोई मेडिकल कंडीशन। इसलिए अगर आप टोपी पहनते हैं तो ध्यान रखें कि वह ज्यादा टाइट ना हो और साफ सुथरी हो। इसके अलावा समय समय पर अपनी टोपी को धोते रहें ताकि उसमें किसी तरह के बैक्टीरिया या फंगस न पनप सकें। ये एक ऐसा मिथक है जो सर्दी के मौसम में खास तौर पर प्रचलित हो जाता है। लोग अक्सर मानते हैं कि ठंड में बाहर जाने से जुकाम हो सकता है। कितनी बार आपने ये सुना होगा कि बाहर ठंड है, स्वेटर पहन लो वरना जुकाम हो जाएगा। यह सलाह हर घर में दी जाती है, खासकर बच्चों को। लेकिन क्या ये बात सच है? क्या वाकई ठंड में बाहर जाने से जुकाम हो सकता है? दरअसल जुकाम एक वायरल इन्फेक्शन है जो ठंड के कारण नहीं, बल्कि वायरस के कांटेक्ट में आने से होता है। यह वायरस हवा में फैलता है और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। ठंड के मौसम में लोग ज्यादा समय घर के अंदर बंद रहते हैं, जिससे वायरस का फैलना आसान हो जाता है। घर के अंदर की हवा में वायरस अधिक समय तक जीवित रह सकते हैं। इसके अलावा ठंड के कारण हमारी इम्यूनिटी भी कुछ कमजोर हो जाती है, जिससे वायरस हम पर जल्दी अटैक कर पाते हैं। ठंड में शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि ठंड में बाहर जाने से ही जुकाम हो जाएगा। बाहर की ताजी हवा में वायरस का फैलाव कम होता है। अगर आप स्वस्थ हैं और आपकी इम्यूनिटी मजबूत है तो आप ठंड में भी बिना किसी डर के बाहर जा सकते हैं। ठंड में बाहर जाने से आपकी सेहत पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। जुकाम से बचने के लिए जरूरी है कि आप अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाए रखें। इसके लिए आप संतुलित और पौष्टिक भोजन करें। रेगुलरली एक्सरसाइज करें और पूरी नींद लें। अच्छी नींद और नियमित व्यायाम से आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसके अलावा हाथों को बार बार साबुन से धोते रहे। हाथों की सफाई से आप वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। भीड़ में वायरस का फैलाव अधिक होता है, इसलिए सावधानी बरतें। ये एक ऐसा मिथक है जो शायद आपने अपने माता पिता से सुना होगा। बचपन में जब भी हम गाजर खाने से मना करते थे तो हमें यह कहकर डराया जाता था कि गाजर नहीं खाओगे तो रात में नहीं दिखाई देगा। बचपन में जब भी हम गाजर खाने से मना करते थे तो हमें यह कहकर डराया जाता था कि गाजर नहीं खाओगे तो रात में नहीं दिखाई देगा। लेकिन क्या यह बात सच है? गाजर में विटामिन ए बहुत होता है जो आंखों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। विटामिन ए रात में देखने की क्षमता को बनाए रखने में मदद करता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि गाजर खाने से आप अंधेरे में भी साफ साफ देख पाएंगे। ये मिथक द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रचलित हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने अपने नागरिकों को अंधेरे में देखने के लिए गाजर खाने के लिए प्रोत्साहित किया था। हालांकि इसके पीछे का सच ये था कि ब्रिटिश सरकार अपने नए रेडार सिस्टम को गुप्त रखना चाहती थी, जिसका इस्तेमाल वह रात में दुश्मन के हवाई जहाजों का पता लगाने के लिए कर रही थी। इस मिथक को फैलाकर वे अपने रेडर सिस्टम की जानकारी को छुपाना चाहते थे। तो अगर आप ये सोचकर गाजर खा रहे हैं कि इससे आप रात में भी साफ साफ देख पाएंगे तो ये सोचना छोड़ दीजिए। गाजर आंखों के लिए अच्छी होती है, लेकिन ये कोई जादुई सब्जी नहीं है। इसलिए गाजर का सेवन करें, लेकिन सही कारणों के लिए। यह आपकी सेहत के लिए फायदेमंद है, पर रात में देखने की क्षमता को जादुई रूप से बढ़ाने का दावा नहीं करती। ये एक ऐसा मिथक है जो खास तौर पर महिलाओं में प्रचलित है। अक्सर हम सुनते हैं कि ज्यादा पानी पीने से त्वचा में निखार आता है और यह चमकदार बनती है। कई लोगों का मानना है कि ज्यादा पानी पीने से त्वचा हाइड्रेट रहती है और चमकदार बनती है। यह धारणा इतनी प्रचलित है कि लोग दिन भर पानी पीते रहते हैं। हालांकि यह पूरी तरह सच नहीं है। पानी पीना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ज्यादा पानी पीने से त्वचा में जादुई चमक आ जाएगी। पानी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है और यह हमारी त्वचा को हाइड्रेट रखने में भी मदद करता है। यह शरीर के विभिन्न अंगों के सही कार्य के लिए भी आवश्यक है। लेकिन ज्यादा पानी पीने से ही त्वचा चमकदार नहीं बन जाती।
त्वचा की चमक के लिए और भी कई कारक महत्वपूर्ण होते हैं। त्वचा की चमक कई चीजों पर निर्भर करती है, जैसे कि आनुवंशिकता, खान पान, स्ट्रेस और त्वचा की देखभाल। सही खान पान और नियमित स्किन केयर रूटीन भी महत्वपूर्ण है। अगर आप पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं तो आपकी त्वचा ड्राई और बेजान दिखाई दे सकती है। पानी की कमी से त्वचा में नमी की कमी हो जाती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी पीकर अपनी त्वचा को चमकदार बना सकते हैं। जरूरत से ज्यादा पानी पीने से भी कोई फायदा नहीं होता। ज्यादा पानी पीने से शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस भी हो सकता है, जो हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकता है। यह स्थिति गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने शरीर की जरूरत के हिसाब से ही पानी पिएं। संतुलित मात्रा में पानी पीना ही सही है। अगर आपको प्यास लग रही है तो पानी पिएं, वरना जबरदस्ती ज्यादा पानी पीने की जरूरत नहीं है। अपने शरीर के संकेतों को समझें और उसी के अनुसार पानी का सेवन करें। तो दोस्तों, ये थे कुछ आम मिथक मानव शरीर के बारे में जो बहुत समय से चले आ रहे हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इन मिथकों को पहचान पाएंगे और आंख मूंद कर विश्वास नहीं करेंगे। याद रखिए, ज्ञान ही शक्ति है और यही ज्ञान हमें सही और गलत में फर्क करने में मदद करता है। इसलिए ये हमेशा किसी भी बात को मानने से पहले उसके बारे में जानकारी जरूर लें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।